सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों के साथ एनईपी के अकॉर्डिंग बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के टॉप 250 क्वेश्चन, यानी कि पूरी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के आपके सभी जो है हम सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज देखने वाले हैं। अब हम बात करें तो ये हमारा वन शॉट होने वाला है, मतलब कि पूरी बॉटनी आज की हम इस एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। 75 में से आपके 75 नंबर कंफर्म हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। एक वीडियो बराबर बॉटनी आपकी खत्म हो जाएगी, याद रखना प्यारे भाई। ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा, यही कहूंगा आपको। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो भाई 56 पेज की ये पीडीएफ है आपकी। या आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 20 लाइक करना है इस वीडियो पर और 10 कमेंट कर देना है, फिर आपको जो है पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। और इस पीडीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लो 2 मिनट, ताकि वीडियो में एंड में हेल्प मिले। ठीक है, इस पीडीएफ को पढ़ने से पहले आप थोड़ा जनरल सा आपके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट पीडीएफ बना रखी है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जनरल इंट्रोडक्शन आप पूरा देखिए, ये आपका सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आप ये पीडीएफ मैंने बनाई हुई है, जिसमें आप पूरा बेसिक कवर कर लीजिए एक बार। देन आप जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, तभी आपके बहुत शानदार तरीके से एमसीक्यू बनेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को जो है स्टार्ट पर भी नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले ये आपका सिलेबस है, आप एक बार सिलेबस देख लीजिए। पूरी आपकी 8 यूनिट आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं हम आर्किगोनियट्स के साथ। तो आर्किगोनियट्स का मैं आपको जनरल सा इंट्रोडक्शन पहले दे दूं कि आर्किगोनियट्स होते क्या है। तो देखो, आर्किगोनियट्स होते हैं आपके लैंड प्लांट। कैसे होते हैं, लैंड प्लांट होते हैं। और आर्किगोनियट्स में आपके 3 मेजर आपके ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप आते हैं, एक आपका ब्रायोफाइट आता है, ब्रायोफाइट आएगा आपका, एक आपका टेरिडोफाइट आएगा, क्या आएगा, टेरिडोफाइट आएगा, साथ ही साथ आपका क्या आता है, जिम्नोस्पर्म आता है। क्या आता है, जिम्नोस्पर्म। एक बात और याद रखना, आपकी आर्किगोनियट्स में क्या होता है, आर्किगोनिया होता है या आर्किगोनियम होता है। ठीक है, जो कि क्या है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आर्किगोनियट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। आर्किगोनियट्स में क्या होता है, आर्किगोनियम होता है। क्या होता है, आर्किगोनियम होता है, जो कि आपका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका होता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आर्किगोनियट। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ब्रायोफाइट आपके होते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं, जिम्नोस्पर्म भी होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, एल्गी इसके अंदर नहीं आते हैं। आर्किगोनियम इज जनरली, आर्किगोनियम कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और फ्लास्क शेप के होते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका, इन आर्किगोनियट फर्टिलाइजेशन इन। तो याद रख लिए मेरे भाई कि फर्टिलाइजेशन आर्किगोनियट्स में आपका वाटर डिपेंडेंट होता है, यानी कि वाटर के द्वारा आपका फर्टिलाइजेशन इसका होगा। ठीक है, फिर है आपका द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन आर्किगोनियट्स डेवलप्स। तो आपका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आपका कहां पर डेवलप होता है, गेमेटोफाइट पे डेवलप होता है। ठीक है, कहां डेवलप होता है, गेमेटोफाइट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट आर आल्सो नोन एज। तो ब्रायोफाइट को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि इनको क्या चाहिए पड़ता है, वाटर चाहिए पड़ता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वाटर चाहिए पड़ता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट में आपकी क्या नहीं होती है, रूट्स नहीं होते हैं मेरे प्यारे भाई। क्या नहीं होते हैं, रूट्स नहीं होती हैं, राइजॉइड होते हैं उसकी जगह पे, जो कि एंकरेज यानी कि प्लांट को एंकर करने का काम करते हैं और वाटर का एब्जॉर्प्शन करने में मदद करते हैं। ठीक है, राइजॉइड्स होते हैं उसमें, और गेमेटोफाइट एंथीरिया आपका इसमें होता ही है। ब्रायोफाइट डिपेंड ऑन वाटर फॉर, मैंने पहले ही बताया कि आपकी जो आर्किगोनियट्स हैं वो वाटर पे किस लिए डिपेंडेंट है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं। अडेप्शन ऑफ ब्रायोफाइट टू लैंड इंक्लूड। तो आपकी ब्रायोफाइट का लैंड पे जब अडेप्शन यानी कि जब वो रहते हैं तो इसमें क्या आपका प्रोसेस इंक्लूड होती है। तो आपका क्या होता है, क्यूटिकल का डेवलपमेंट होता है। क्यूटिकल क्या होता है, आपका एक टाइप का लेयर होती है आपकी क्यूटिकल। ठीक है, डोमिनेंट फेज इन ब्रायोफाइट इज। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट का डोमिनेंट फेज क्या होता है, वो होता है गेमेटोफाइट। क्या होता है, गेमेटोफाइट होता है। एक क्वेश्चन आपका और इंपॉर्टेंट था जो हमने डिस्कस किया था, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किनको बोलते हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। थैलस ऑफ मार्केंशिया इज, यानी कि मार्केंशिया का थैलस कैसा होता है, तो भाई डोर्सी वेंट्रल होता है। कैसा होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है डोर्सी वेंट्रल एंड डाइकोटोमस ब्रांच। अब इसका आपको क्या करना है, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना है डोर्सी वेंट्रल का स्ट्रक्चर कैसा है भाई, तभी तो आपके दिमाग में वो चीज जाएगी। और आपसे मैं ये और कहना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो से कुछ निकलना चाहिए, मतलब कि प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो प्रोडक्टिव कैसे होगा, प्रोडक्टिव आपका जब होगा जब आप क्या करोगे, एक कॉपी पेन को साथ में लेकर चलोगे। ठीक है, और हाँ, पीडीएफ जब मिलेगी जब आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्सिया बिलोंग टू द फैमिली। तो रिक्सिया आपकी कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, रिक्सिया आपके नाम ही से क्लियर हो रहा है, रिक्सियासी। ठीक है, तो आपका उसी नाम से क्लियर हो जाता है, ये बहुत सरल है। एंथ्रोसोरस किस फैमिली से, विच क्लास से आपका बिलोंग करता है, तो एंथ्रोसोरस से वही आपका नाम निकल के आ रहा है, आपका एंथोसोरोटॉप्सिडा। ठीक है, तो वही का वही नाम आपका मेल कर रहा है। द थैलस ऑफ रिक्सिया इज। तो रिक्सिया का थैलस कैसा होता है, फ्लैट होता है। हमने मार्केंशिया का कैसा पढ़ा था, मार्केंशिया का था डोर्सी वेंट्रल। कैसा था, डोर्सी वेंट्रल, इसका फ्लैट होता है और डाइकोटोमस ब्रांच होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर चैम्बर इन मार्केंशिया कंटेन। तो जो मार्केंशिया के एयर चैम्बर होते हैं उनमें क्या होते हैं, आपकी फोटोसिंथेटिक फिलामेंट पाए जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। मार्केंशिया सोज विच टाइप ऑफ राइजॉइड। तो मार्केंशिया में कैसे आपके राइजॉइड्स होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्मूथ एंड ट्यूबरकुलेट। क्या होगा, स्मूथ और ट्यूबरकुलेट आपकी राइजॉइड्स पाए जाते हैं। इन एंथोसोरस द स्पोरोफाइट कंटेन। तो एंथोसोरस में क्या होता है, जो आपका स्पोरोफाइट होता है उसमें सीटा नहीं होता है। ठीक है, आपके 3 पार्ट होते हैं ना, फुट, सीटा और कैप्सूल। तो जिसमें से आपका सीटा नहीं होता है, फुट और कैप्सूल आपका पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इन एंथोसोरस आर। तो आपके एंथोसोरस में क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं और लार्ज होते हैं, लेकिन उनमें क्या पाया जाता है, पायरेनॉइड पाया जाता है। द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्फेग्नम इज कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्फेग्नम का स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, हम कॉलिडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलिडियम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्फेग्नम लीव्स हैव। स्फेग्नम की लीव्स के पास क्या होते हैं, तो भाई स्फेग्नम एक ऐसा आपका जो प्लांट होता है जिसमें कि आपका मोस्टली वाटर से मिलकर ये बना होता है। इसमें आपकी पाई जाती है हाइलिन सेल्स और आपकी क्लोरोफाइलस सेल्स। जनरली स्फेग्नम कैसा है, आपका ग्रीन कलर का है। कैसा कलर का है, ग्रीन कलर का। इसमें प्रेजेंस किसकी हो गई, क्लोरोफाइलस सेल्स की हो गई। और हाइलिन सेल जो है ये आपके वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं। हाइलिन सेल में आपका वाटर का आपका एब्जॉर्प्शन होता है, याद रखना प्यारे भाई।
स्फेग्नम लैक्स आ ट्रू रूट्स, तो आपका स्फेग्नम में क्या नहीं होती हैं, ट्रू रूट्स नहीं होती हैं। रिक्सिया रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय, तो रिक्सिया किससे वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है, तो आपको फ्रेगमेंटेशन से, यानी कि स्मॉल पार्ट्स में, फ्रेगमेंट्स में वो डिवाइड होगा, देन ये फ्रेगमेंट आपके न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, न्यू प्लांट में आपके ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी पी लूं भाई थोड़ा, आप भी पी लीजिए। आर्किगोनिया इन मार्केंसिया आर बोर्न ओना, तो आपकी जो आर्किगोनिया होती हैं वो कहां पर पाई जाती हैं, तो आपकी ये फीमेल रिसेप्टेबल पार्ट पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया इज, तो आपका स्पोरोफाइट कैसा होता है रिक्सिया का, इसमें सिंपल कैप्सूल होता है लेकिन फुट और सीटा नहीं होता है। हमने उसमें पढ़ा था तो उसमें क्या था, आपका सीटा प्रेजेंट नहीं था, और रिक्सिया में क्या है, आपका केवल कैप्सूल प्रेजेंट है, फुट और सीटा प्रेजेंट नहीं है, याद रखना मेरे पे। स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंसिया इज, तो आपका मार्केंसिया का स्पोरोफाइट में क्या होगा, आपका फुट, सीटा और कैप्सूल तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, एंथ्रोसरोज डिफर फ्रॉम रिक्सिया इन हैविंग, एंथ्रोसरोज रिक्सिया से कैसे डिफरेंट है, तो इसमें क्या होता है, सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। फिर है आपका स्पोर्स इन स्फेग्नम आर रिलीज्ड थ्रू, देखो स्पोर के द्वारा जो आपका रिप्रोडक्शन होगा उसमें स्पोर कौन सी जगह से निकलते हैं, तो आपके ऊपर कुलम से आपके स्पोर्स निकलते हैं। ठीक है, कहां से निकलते हैं, ऊपर कुलम से आपके स्पोर्स रिलीज होते हैं। स्फेग्नम इज कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट बिकॉज, तो स्फेग्नम कॉमर्शियली कैसे इकोनॉमिकली आपकी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या करती है, पीट का फॉर्मेशन करती है जो कि यूज होता है एज अ फ्यूल। अब आपको एक चीज और बता दूं, स्फेग्नम को हम बोलते हैं पीट मॉस, क्या बोलते हैं, पीट मॉस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीट मॉस बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए मेरे प्यारे भाई, विच ब्रायोफाइट इज यूजफुल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, तो सर्जिकल ड्रेसिंग में कौन सा ब्रायोफाइट इंपॉर्टेंट है, तो आपका स्फेग्नम जो है क्लॉटिंग करने में मदद करता है, सर्जिकल ड्रेसिंग करने में मदद करता है। ब्रायोफाइट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन, तो आपका ब्रायोफाइट सॉइल इरोजन की प्रिवेंशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इज कॉमन टू ऑल आर्किगोनियट्स, तो हाँ मैंने ये पहले भी बताया है कि आर्किगोनियट्स में क्या होता है, आपका आर्किगोनियम का प्रेजेंस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ राइजोइड इन ब्रायोफाइट इज टू, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि राइजोइड का क्या फंक्शन होता है, प्लांट को एंकर करने में और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसमें आपकी रूट्स नहीं पाई जाती हैं, तो रूट्स की जगह क्या होते हैं, आपके राइजोइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आपका 33 क्वेश्चन है, द एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर ऑफ मार्केंसिया आर रिस्पेक्टिवली शेप्ड एज, यानी कि दोनों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है मार्केंसिया के वो कैसे शेप के होते हैं, तो आपका जो एंथ्रीडियोफोर होता है आपका अम्ब्रेला शेप का होता है, और आर्किगोनियोफोर आपका डिस्क शेप का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। द स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसरोज इज कंसीडर्ड यूनिक इन ब्रायोफाइट बिकॉज, जो आपका एंथोसरोज में स्पोरोफाइट होता है वो यूनिक क्यों है, वो यूनिक इसलिए है क्योंकि जो उसका कैप्सूल है वो कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। इसलिए कह रहा हूं भाई थोड़ी तुमको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी तभी आपको जो है क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे वही क्वेश्चन पूछ लिया, देखो स्फेग्नम वाटर रिटेंशन कैसे करता है, क्योंकि इनके पास होती है हाइलिन सेल, क्या पाई जाती है, इनके पास हाइलिन सेल पाई जाती है जो कि वाटर रिटेंशन में बहुत ज्यादा मदद करती है। द गेमेटोफाइट ऑफ रिक्सिया इज, तो रिक्सिया का गेमेटोफाइट कैसा है, थैलॉइड है और डॉर्सी वेंट्रल है, कैसा है, थैलॉइड होता है और डॉर्सी वेंट्रल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रायोफाइट की, तो ब्रायोफाइट कैसा है आपका, ब्रायोफाइट आपका थैलॉइड और लीफी दोनों में पाया जाता है, थैलॉइड पाया जाएगा और लीफी पाया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज की कैसी स्पीसीज है। ठीक है, आपकी ब्रायोफाइट में रिप्रोडक्शन मेनली किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है। ठीक है, वाटर चाहिए पड़ता है इनको फर्टिलाइजेशन के लिए। Which of the following bryophyte has a gametophyte that form a flat dichomately branched thallus, तो हमने ये पढ़ा था कि रिक्सिया का कैसा होता है, फ्लैट और डाइकोमेटलेसली ब्रांच थैलस इसमें पाया जाता है रिक्सिया में। ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। द स्पोरोफाइट इन मार्केंसिया इज कंपोज्ड ऑफ, तो मार्केंसिया का स्पोरोफाइट में क्या होता है, फुट होता है और कैप्सूल होता है, सीटा नहीं पाया जाता है, सीटा नहीं पाया जाता है, याद कर लीजिए मेरे भाई, सीटा नहीं पाया जाता है, इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विच ब्रायोफाइट इज नोन फॉर फॉर्मिंग पीट विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल, तो मैंने पहले ही बताया था स्फेग्नम को हम क्या बोलते हैं, पीट मॉस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीट मॉस बोलते हैं, तो यही पीट का फॉर्मेशन भी तो करेगा भाई जब इसको पीट मॉस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम यहाँ से कंप्लीट करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से क्या कंटिन्यू करेंगे, टेरिडोफाइट्स के बारे में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए 56 पेज तक हमको पहुंचना है। चलिए मेरे प्यारे भाई, ये समय भी निकल जाएगा, बहुत जल्दी हम टॉपर की गिनती में भी आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक अपना दिन का गोल बनाइए। अगर आप बीएससी के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल से कीजिए मेरे भाई, लेकिन बीएससी को भी कम मत समझना, बहुत ज्यादा इसको बीएससी में भी है। ठीक है, और अपना एक टाइम टेबल बनाइए जिसको फॉलो करके आप दोनों को मेंटेन कर सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई, अब आप कॉलेज में आ चुके हो तो एक कोई कमाई का एक साधन भी बनाइए मेरे प्यारे भाई, जिससे आपका जो है खर्चा चल सके। वो कोई भी काम हो सकता है, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। चलिए प्यारे भाई, इसी बात से हम जो है टेरिडोफाइट की स्टार्टिंग करते हैं। टेरिडोफाइट का पहला क्वेश्चन है आपका, टेरिडोफाइट आर क्लासिफाइड अंडर विच ग्रुप ऑफ प्लांट, तो टेरिडोफाइट किसके अंदर आते हैं, आपके वस्कुलर प्लांट के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, वस्कुलर प्लांट के अंदर आते हैं। अब कमेंट में आपको बताना है कि ब्रायोफाइट कैसे होते हैं, नॉन वस्कुलर होते हैं या फिर वस्कुलर ही होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट, तो इनमें क्या होता है, वस्कुलर टिश्यूज जो है प्रेजेंट होती हैं, ये इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेरिडोफाइट जो है रिप्रोडक्शन किसके द्वारा करती हैं, तो ये आपकी स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गेमेटोफाइट इन टेरिडोफाइट, तो गेमेटोफाइट कैसा होता है आपका टेरिडोफाइट में भाई, गेमेटोफाइट आपका इंडिपेंडेंट होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस ये स्पोरोफाइट पर आपका डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट इज, तो आपका डोमिनेंट फेज क्या होता है टेरिडोफाइट का, स्पोरोफाइट होता है। क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। राइनिया एंड अर्ली लैंड प्लांट इज नोन फॉर, राइनिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्या थी, जाइलम था और फ्लोएम था, लेकिन कोई भी ट्रू रूट्स नहीं पाई गई थी। ठीक है, ट्रू रूट्स की उसके पास एब्सेंस थी। राइनिया इज कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट अर्ली लैंड प्लांट बिकॉज इट हैज, तो राइनिया कोई अर्ली लैंड प्लांट क्यों माना जाता है, क्योंकि ये ऐसा फर्स्ट प्लांट में से था जिसके पास वस्कुलर टिश्यू थी, यानी कि जाइलम और फ्लोएम पाई गई थी। जाइलम कंडक्शन कराता है आपके वाटर का और फ्लोएम आपका कंडक्शन कराता है फूड का। ठीक है प्यारे भाई, विच पार्ट ऑफ राइनिया वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वस्कुलर सिस्टम, तो राइनिया का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि वस्कुलर सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वह है आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। द लाइफ साइकिल ऑफ राइनिया इंक्लूड, तो राइनिया की लाइफ साइकिल में आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको देखने को मिलता है।
विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब द अर्ली लैंड प्लांट राइनिया। तो राइनिया क्या थे? वस्कुलर प्लांट थे जिनके पास एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फैमिली ऑफ टेरिडोफाइट। तो इनमें से टेरिडोफाइट की कौन सी फैमिली है? तो आपकी कौन सी एग्जांपल हो जाएगा? पॉलीपोडियासी आपका जो है आपका एक फैमिली होती है टेरिडोफाइट से, ठीक है। पी से याद रखना है टेरिडोफाइट और पी से पॉलीपोडियासी, ठीक है। फिर आपका व्हाट इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑर्डर ऑफ टेरिडोफाइट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लाइकोप्सिडा, फिर आपका सिलोप्सिडा, देन आपका स्फेनोप्सिडा, देन आपका टेरेप्टोसिडा, ठीक है। द फैमिली पॉलीपोडियासी बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट। अभी हमने पढ़ा था आपका कौन सा हो जाएगा? टेरोप्सिडा, आपका इसके अंदर ये फैमिली आती है। लाइकोपोडियम बिलोंग टू द फैमिली, लाइकोपोडियम से ही आपका ये क्लियर हो जाएगा, लाइकोपोडियासी आपका फैमिली हो जाएगी, ठीक है। द फैमिली इक्विसेटेसी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। तो आपके हॉर्स टेल्स आपके इक्विसेटासी, ये नाम तो बहुत दिक्कत करते हैं यार पढ़ने में, इक्विसेटासी, ठीक है, याद पढ़ देना यार, मेरी प्रोनाउंसिएशन उतनी करेक्ट नहीं आती है कभी कभी, ठीक है। पहले भाई हेट्रोस्पोरी इन टेरिडोफाइट मींस द प्रोडक्शन ऑफ। तो हेट्रोस्पोरी का क्या मतलब होता है? टू डिफरेंट टाइप के स्पोर का प्रोडक्शन कराना, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट एग्जिबिटिंग हेट्रोस्पोरी। तो आपका कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है जो हेट्रोस्पोर बनाता है? तो आपका स्लेजनेला जो है हेट्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। हेट्रोस्पोरी इज कंसीडर अ प्रिकर्सर टू सीड हैबिट इन प्लांट। क्या बनाता है? सीड हैबिट इन प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द माइक्रोस्पोर्स इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। इनमें से हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के बारे में क्या सही है? डेवलप इनटू मेल गेमेटोफाइट। ये किसमें डेवलप हो जाते हैं? मेल गेमेटोफाइट में डेवलप हो जाते हैं। इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट द मैगोस्पोर टिपिकली डेवलप इनटू। तो आपका जो मेगास्पोर होता है वो डेवलप हो जाता है फीमेल गेमेटोफाइट में, ठीक है। द स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट इज रिलेटेड टू। तो आपका स्टीलर सिस्टम किसमें पाया जाता है? वस्कुलर टिश्यू अरेंजमेंट में के इसके रिलेटेड है, ठीक है, स्टीलर सिस्टम। अब आपको कमेंट में बताना है प्रोटो स्टील किसमें पाई जाती है, ठीक है, प्रोटो स्टील किसमें पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट। तो इनमें से स्टीलर सिस्टम के बारे में क्या सत्य बात है भाई? ये वेरी करता है प्रोटो स्टील से यू स्टील से, ठीक है, मतलब देख रहे हो कि प्रोटो स्टील से यू स्टील तक ये वेरी करता है, ठीक है, स्टीलर सिस्टम हमारा टेरिडोफाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ स्टील इज फाउंड इन मोस्ट फर्न्स। फर्न में बहुत ज्यादा कौन सा स्टील पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? आपका साइफन स्टील, ठीक है, साइफनो स्टील आपका पाया जाता है। इन टेरिडोफाइट द प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर बंडल इन द स्टेम इज रिफर्स टू। टेरिडोफाइट में वस्कुलर बंडल की प्रेजेंस को हम क्या बोलते हैं? स्टील फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? स्टील फॉर्मेशन। द डेवलपमेंट ऑफ यू स्टील इन टेरिडोफाइट इज एन इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी फीचर लीडिंग टू। जब हमारी टेरिडोफाइट में यू स्टील का डेवलपमेंट हुआ, एक टाइप की स्टील होती है यू स्टील, तो एक इवोल्यूशनरी फीचर क्या जनरेट होकर बड़ा, यानी कि वस्कुलर टिश्यू का स्पेशलाइजेशन का यहाँ पर एक नया इवोल्यूशनरी फीचर निकल के आता है। टेरिडोफाइट लाइक फर्न आर यूज्ड एज ऑर्नामेंटल ड्यू टू देयर। तो टेरिडोफाइट का हम कैसे यूज करते हैं? डेकोरेटिव फ्रॉन्स में यूज करते हैं। द प्लांट स्लेजनेला इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूज्ड इन। तो स्लेजनेला का आपका यूज होता है मेडिसिन को बनाने में, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो जाएगा। विच टेरिडोफाइट इज यूज फॉर कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन इन हिली एरिया। तो आपकी फर्न्स का यूज होता है सॉइल इरोजन को बचाने में, ठीक है, सॉइल इरोजन को बचाने में आपका फर्न का यूज होता है, ठीक है, हिली एरियाज में। द प्रेजेंस ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड इन टेरिडोफाइट इज फाउंड प्राइमरली इन। तो आपकी मेडिसिनल कंपाउंड कहाँ में पाए जाते हैं? फर्न्स में पाए जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर स्किन डिसीज। तो स्किन डिसीज में कौन सा टेरिडोफाइट यूज होता है? तो आपका ड्रायोटेरिस आपका यूज होता है, ठीक है, स्किन डिसीज के ट्रीटमेंट में। अब हमने यहाँ पर जिम्नोस्पर्म कंप्लीट कर लिया है, अब हम बात करेंगे हमने टेरिडोफाइट कंप्लीट कर लिया है, अब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सीड, ठीक है, क्या मतलब होता है? नेकेड सीड, ठीक है फ्रेंड्स, पानी भी पीते रहिए भाई, गला सूखता है बोलते बोलते। जिम्नोस्पर्म को हमने कितनी क्लास में क्लासिफाई किया था? 4 क्लास में क्लासिफाई किया था। कौन कौन सी क्लास में किया था कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। लार्जेस्ट ग्रुप क्या है आपका जिम्नोस्पर्म का? ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, तो आपकी वो है कॉनिफेरल्स, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा आपकी स्पीसीज पाई जाती हैं, लार्जेस्ट ग्रुप भी माना जाता है जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म आर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जिम्नोस्पर्म आपके कहां पर पाए जाते हैं? टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। विच ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग फ्लैशी सीड एंड इज मोस्ट फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन। तो आपके ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसमें फ्लैशी सीड पाए जाते हैं और ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है? तो आपका साइकेडेल्स आपका करेक्ट हो जाएगा। Which order of gymnosperm has a distribution limited mainly to the northern hemisphere? northern hemisphere में कौन सा आपका जिम्नोस्पर्म पाया जाता है? कॉनिफेरल्स आपका पाया जाता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइकेडेल्स। तो साइकेडेल्स का क्या एक फीचर है? प्रेजेंस ऑफ लार्ज कोन्स। देखो कोन्स और स्टॉबलाई का यूज होता है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। चलिए, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ साइकेडेल्स आर फाउंड इन। तो क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देखो वही आ गया क्वेश्चन निकल के कि साइकेडेल्स का आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसमें पाए जाते हैं? कौन्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोन्स में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीनस ऑफ साइकेडेल्स। तो इनमें से साइकेडेल्स का कोई जीनस का नाम बताना है, तो साइकेडेल्स से आपका क्या हो जाएगा? साइकस हो जाएगा, ठीक है। एफेड्रा का देखो मेडिसिन में यूज होता है, किसमें यूज होता है? एफेड्रा का आपका मेडिसिन में यूज होता है। जिंको बाइलोबा, इसका पूरा नाम क्या है? जिंको बाइलोबा। इसको हम मेडन हेयर डाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडन हेयर डाई भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लो मेरे भाई, मेडन हेयर डाई भी बोलते हैं। और कमेंट में आपको बताना है कि कौन सा लिविंग फॉसिल है, ठीक है, लिविंग फॉसिल किसको माना जाता है, ठीक है। साइकेडेस आर डायोसियस विच मीन्स। तो ये डायोसियस का मतलब क्या होता है, यही पूछ रहा है आपसे। तो डायोसियस का क्या मतलब होता है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो सेपरेट प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लीफ ऑफ साइकेडेस। तो आपकी साइकेडेस की लीफ कैसी होती है? लार्ज होती है, पाइनेटली कंपाउंड होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको जो है गूगल करके देखना है, गूगल करोगे जब आप तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो गूगल करने से आपको एक चीज़ यहाँ पर मिल जाती है, या फिर आप किताब में देखिए कि लीव्स कैसी हैं इसकी। आप एक बार देख लोगे तो आपको खुद अपने रेफरेंस में कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे आप आम की पत्ती देखो तो आप पहचान जाते हो देखकर, एक बार इनको भी देख लोगे तो पता चल जाएगा यार ये तो यहाँ पर लगा हुआ है, ये मेरे घर के पास लगा हुआ है, ये गाँव में लगा हुआ है, ठीक है। तो आप रेफरेंस कर लेते हैं उस चीज़ से। द ओनली सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ जिंको गोल्स इज। तो आपके लिविंग फॉसिल जिंको बाइलोबा होता है, ठीक है। क्या है? ओनली सर्वाइविंग स्पीसीज ये होती है, ठीक है। जिंको बाइलोबा इज यूनिक अमंग जिम्नोस्पर्म बिकॉज इट हैज। तो जिंको बाइलोबा आपका यूनिक क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या होती है? डेसिडियस लीव्स इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है।
तो जिंको की लीफ कैसी होती है, देखो फैन शेप इसकी लीफ होती है। अब आप जब भाई इमेज देखोगे जब तो पता चलेगा कि फैन पंखा की शेप की कैसी लीफ हो सकती है भाई, ठीक है ना। तो लीफ इसकी ऐसी होती है, ठीक है। जिंको ट्रीज आर नोन फॉर दियर रेसिस्टेंस टू, तो ये किसके द्वारा रेसिस्टेंस बताती हैं, डिसीज के अकॉर्डिंग और पॉल्यूशन के रिगार्डिंग ये रेजिस्टेंस बैरियर ये शो करती हैं। जिंको की सीड्स कैसी होती हैं, फ्लैशी होती हैं और फ्रूट लाइक कवरिंग होती है इनके पास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ कॉनिफेरस, तो कॉमन फीचर क्या है, इनके पास कॉन्स होते हैं और नीडल लाइक इनके पास लीव्स होती हैं, ठीक है। कट गया यार, कहाँ पर पहुँच गया भाई, कौन से पेज पे थे, यही तो दिक्कत होती है यार। बेटा सेकंड भाई, जब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब पहुँचने वाले हैं हम, ठीक है। द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कॉनिफर्स इन टर्म ऑफ स्पीसीज इज, तो आपकी जो पाइन्स होते हैं ये आपके लार्जेस्ट ग्रुप होते हैं स्पीसीज के टर्म में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीनस ऑफ कॉनिफरेल्स, तो इनमें से कॉनिफरेल्स का कौन सा जीनस है, तो आपका पाइनस होता है, ठीक है। क्या होता है, पाइनस होता है। कॉनिफरेल्स आर टिपिकली फाउंड इन विच क्लाइमेट जोन, तो कॉनिफरेल्स आपके कहाँ पर जाते हैं, टेम्परेट एंड कोल्ड एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। द मेल एंड फीमेल कोन्स ऑफ कॉनिफरेल्स आर प्रोड्यूस ऑन, तो ये आपके सेम प्लांट पर दोनों आपके पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल। विच ऑफ द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटल्स, यहाँ पर देखो जी साइलेंट रहता है, नेटल्स इसको आप बोलेंगे, ठीक है। तो इनमें से क्या आपका होता है, प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यूज, क्या है इनके पास वस्कुलर टिश्यूज का प्रेजेंट होती है, जाइलम फ्लोएम इनके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। जाइलम फ्लोएम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट। चलिए फ्रेंड्स, द नेटल्स आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच ग्रुप ऑफ प्लांट, तो नेटल्स जो है मोस्टली किसके रिगार्डिंग क्लोज है, तो आपकी एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट के क्लोज हैं। विच जीनस इज फाउंड इन नेटल्स ऑर्डर, तो आपका नेटल के ऑर्डर में कौन कौन से जीनस पाए जाते हैं, नेटम पाया जाएगा, एफेड्रा पाया जाएगा। एफेड्रा का यूज होता है मेडिसिन में, याद रखना मेरे प्यारे भाई, तो अलग से मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसिन, ठीक है। द लीव्स ऑफ जेनेटल्स, सॉरी द लीव्स ऑफ नेटल्स आर टिपिकली, तो लीव कैसी होती हैं, इसकी अपोजिट होती हैं और कंपाउंड होते हैं, ठीक है। नेटल्स डिफर फ्रॉम अदर जिम्नोस्पर्म बिकॉज दे पॉसेस वेसल्स होती हैं इनके जाइलम में क्या पाई जाती हैं, वेसल्स पाई जाती हैं, इसलिए कैसी होती हैं, डिफरेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ, तो जिम्नोस्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन होता है तो उस प्रोसेस में क्या होता है भाई, उसमें स्पर्म ऑफ एग का क्या होता है, फ्यूजन होता है ओव्यूल के अंदर, ठीक है। विच स्ट्रक्चर इज जिम्नोस्पर्म कंटेन द फीमेल गेमेटोफाइट, तो फीमेल गेमेटोफाइट भाई कहाँ होगा, ओव्यूल में होगा, कहाँ होगा, ओव्यूल में होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म डज द मेल गेमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू सेल्स, तो कम सेल किस में पाई जाती हैं, आपकी कॉनिफर्स में पाई जाती हैं, ठीक है। इन नेटल्स द मेल गेमेटोफाइट इज, तो नेटल्स में मेल गेमेटोफाइट कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज नोन फॉर इट्स यूज इन टिम्बर प्रोडक्शन, तो टिम्बर के प्रोडक्शन में कौन सा जिम्नोस्पर्म यूजफुल होता है, आपका पाइनस होता है, क्या होता है, पाइनस। एफेड्रा इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन, एफेड्रा में क्या होता है भाई, एल्कलॉइड होता है जो कि मेडिसिन में यूज होता है। विच जिम्नोस्पर्म इज वाइडली यूज फॉर इट ऑर्नामेंटल वैल्यू इन गार्डन, तो आपका कौन सा ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो कि ऑर्नामेंटल वैल्यू प्रेजेंट करता है, तो वो है आपका जूनिपेरस, ठीक है। कौन सा है, जूनिपेरस होता है। अब आपको मैं एक और क्वेश्चन बताऊं, चलो पहले ये कंप्लीट करते हैं। विच जिम्नोस्पर्म इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर एंड पल्प प्रोडक्ट, तो आपका पेपर और पल्प प्रोडक्ट किससे बनता है, पाइनस से बनता है। द सीड ऑफ सर्टेन जिम्नोस्पर्म आर ईडेबल एंड यूज्ड एज अ फूड सोर्स, वन एग्जांपल इज, तो आपके जो पाइन नट्स हैं वो आपके ईडेबल होते हैं और उनको फूड सोर्स की जैसे मदद ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन ये कह रहा था कि लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा होता है, तो आपका करेक्ट आंसर होता है सिकोया। क्या होता है, सिकोया जो है आपका लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए भाई। इस पीडीएफ में डला नहीं था इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसलिए कहता हूँ पीडीएफ से पढ़ने से अच्छा है वीडियो के बाद देख लो, देन पीडीएफ पढ़ते रहो भाई। साइकाडोफिलिस आर नोन एज, तो क्या बोलते हैं इसको, हम सीड फर्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीड फर्न के नाम से भी जानते हैं। विच ग्रुप इज कंसीडर द कनेक्टिव लिंक बिटवीन फर्न एंड जिम्नोस्पर्म, फर्न और जिम्नोस्पर्म के बीच में आपकी एक कनेक्टिव लिंक को कौन से ग्रुप को बोलते हैं, तो आपका साइकाडोफिलिस आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनिटेल्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज, तो ये क्या होते हैं, आपके साइकेडियोड्स कहलाते हैं, ठीक है। विच फॉसिल ग्रुप इज कंसीडर एंसेस्टर्स टू कॉनिफर्स, तो कॉनिफर्स के एंसेस्टर क्या थे भाई, तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा कॉर्डाइटेल्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉर्डाइटेल्स। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ बेनिटेल्स रिजेंबल्स दोज ऑफ, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होंगे, एंजियोस्पर्म के जैसे, ठीक है। विच एरा इज नोन एज द एज ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म की क्या एज है, मीजोजोइक एरा में आपकी ये पाए जाते हैं। द डेवोनियन पीरियड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, तो डेवोनियन पीरियड आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके पहले लैंड प्लांट जो है अपीयर हुए थे। इन विच एरा डिड बेनिटेल्स फ्लरिश, तो आपकी जो मैंने पहले बताया मेसोजोइक एरिया में, ठीक है। विच पीरियड इज कॉल्ड द कोल एज, तो आपका कार्बनिफेरस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, कोल एज बोलते हैं, सी फॉर कार्बन, सी फॉर कोल, ठीक है। विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल एरा, तो क्या था आपका पेलोजोइक था, देन मेसोजोइक, देन सीनोजोइक, आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। द प्रोसेस बाय विच प्लांट रिमेन टर्न इनटू फॉसिल, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कि प्लांट जो है फॉसिल में टर्न आउट हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फॉसिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, द फॉसिल दैट रिटेन ओरिजिनल प्लांट मटेरियल रिप्लेस्ड बाय मिनरल आर कॉल्ड, ऐसे फॉसिल जो कि ओरिजिनल प्लांट मटेरियल को रिटेन करते हैं वो क्या होते हैं, आपके पेट्रीफाइड फॉसिल्स होते हैं, क्या होते हैं, पेट्रीफाइड फॉसिल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू स्टडी इंटरनल फॉसिल स्ट्रक्चर, तो फॉसिल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, वो होता है आपका पील टेक्निक। कौन सी टेक्निक होती है, पील टेक्निक आपकी यूज होती है। विच टाइप ऑफ फॉसिल इज फॉर्म्ड बाय प्रेसिंग एंड लीविंग एन आउटलाइन ऑन द रॉक, तो ऐसा कौन सा टाइप ऑफ फॉसिल फॉर्म होता है जब हम लीव प्रेस करते हैं और लीविंग करते हैं किसी रॉक पर, तो इंप्रेशन आपका टाइप ऑफ फॉसिल जो है फॉर्म होता है। अंबर इज अ फॉसिल फॉर्म्ड फ्रॉम, तो अंबर एक फॉसिल है जो किसके द्वारा बनता है, रेजिन के द्वारा आपका ये बनता है। बीरबल साइनी इज नोन एज द फादर ऑफ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछ लेगा या तो पैलियोबॉटनी के फादर कौन है, तो बीरबल साइनी याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीरबल साइनी का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपका लखनऊ में प्रेजेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई।
तो बीरबल साइनी का मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, इसी में रहा है, ये फॉसिल जिम्नोस्पर्म का मेजर कंट्रीब्यूशन जो है पाया जाता है। विच फॉसिल प्लांट ग्रुप वॉज स्टडीज एक्सटेंसिवली बाय बीरबल साइनी। तो बीरबल साइनी ने कौन से प्लांट की स्टडी की थी, पेंटोजाइली आपके प्लांट ग्रुप की स्टडी की थी। बीरबल साइनी वॉज ऑल्सो अ पायनियर इन, तो बीरबल साइनी का किसमें आपका योगदान रहा है, वो है आपका फॉसिल प्लांट क्लासिफिकेशन में भी उनका योगदान रहा है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, द टर्म फॉसिल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग। तो जो आपका टर्म फॉसिल है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, डिगअप करना, यानी कि खोद के निकालना, खोज करना, डिगअप। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉसिल। तो टाइप ऑफ फॉसिल क्या नहीं होता है आपका, इंसर्शन नहीं होता है, बाकी आपका पेट्रिफिकेशन होता है, कास्ट होता है और इंप्रेशन एक टाइप होता है। इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज, तो आपकी लार्जेस्ट टाइम की यूनिट क्या है, ईओन आपकी लार्जेस्ट टाइम यूनिट कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच प्लांट टिश्यूज आर रिप्लेस्ड मॉलिक्यूल बाय मिनरल इज कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेट्रीफेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेट्रीफेक्शन बोलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड टू स्टडी थिन सेक्शन ऑफ फॉसिलाइज्ड प्लांट्स। किसी फॉसिल के थिन सेक्शन की स्टडी करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं, तो वो होता है आपका माइक्रोस्कोप। क्या होता है, माइक्रोस्कोप होता है। बीरबल साहनी कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टडी ऑफ विच जुरासिक फॉसिल ग्रुप। तो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किसके लिए दिया था, पेंटोजाइलेज के लिए इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। विच टाइप ऑफ फॉसिल प्रोवाइड ओनली द एक्सटर्नल सरफेस इंप्रेशन ऑफ अ प्लांट पार्ट। तो एक्सटर्नल सरफेस के बारे में आपका कौन सा टाइप ऑफ फॉसिल बताता है, वो है आपका इंप्रेशन फॉसिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ टैप रूट सिस्टम। तो इनमें से किन के पास टैप रूट सिस्टम होता है, तो मस्टर्ड के पास आपके पास क्या होता है, टैप रूट सिस्टम। विच रूट मॉडिफिकेशन इज फाउंड इन कैरेट। तो आपकी कैरेट में क्या पाया जाता है, फ्यूजीफॉर्म टाइप ऑफ रूट मॉडिफिकेशन पाया जाता है। न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन, तो न्यूमेटोफोर्स आपके किस में पाए जाते हैं, मेन ग्रुप में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ एडवांशियस रूट इज, तो रूट्स में एडवांशियस रूट का क्या फंक्शन होता है, फूड का स्टोरेज करते हैं और ये क्या कहलाते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सोज प्रॉप रूट्स। तो आपकी प्रॉप रूट्स जो हैं मेज प्लांट आपकी बताते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर फूड शॉर्टेज इज सीन इन। तो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन किन में होता है आपका, पोटैटो में, गिंगर में, अनियन में। ये तीनों आपकी जमीन के नीचे खोद कर निकाले जाते हैं। द फाइलोक्लेड इज अ मॉडिफाइड। तो जो आपका फाइलोक्लाइड है वो क्या है आपका, एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। टेंड्रिल इन पी प्लांट अराइज फ्रॉम। तो जो टेंड्रिल हैं किसी पी प्लांट में वो कहाँ से निकलते हैं, वो आपकी लीफ से निकलते हैं। ठीक है, बल्ब इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। तो बल्ब क्या है, एक प्रकार का आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन है। एक्सिलरी बर्ड्स आर लोकेटेड। तो जो एक्सिलरी बर्ड्स कहाँ पर लोकेट होती हैं, स्टेम और लीफ के आपके बिटवीन में मौजूद होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो स्पाइक आपका क्या है, एक टाइप ऑफ रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस है, जो कि आपको वीट में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, वीट में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इन्फ्लोरेसेंस क्या है, तो आपका क्या होता है आपको कमेंट में जरूर बताना है। जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट में आपको जरूर बताने हैं, आप बता दोगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आ हेड और कैपिटुलम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एक हेड और कैपिटुलम किसमें होता है, तो वो होता है आपका एस्टरियासी है। किसमें, एस्टरियासी, एस्ट्रासी, ठीक, एस्ट्रासियासी, एस्ट्रासी। ठीक है, याद रख लीजिए आप। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस सोज। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या बताता है, बेसी पेटल सक्सेशन आपका शो करता है। ठीक है, इन हाइफेनथोडियम फ्लावर आर अरेंज। तो हाइफेनथोडियम में आपके फ्लावर कैसे अरेंज होते हैं, कैविटी के अंदर अरेंज होते हैं। ठीक है, एग्जांपल ऑफ अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। तो आपका अम्बेल इन्फ्लोरेंस का क्या एग्जांपल है, आपका अनियन यानी कि प्याज आपका एग्जांपल होता है। स्पाइक का क्या हो जाएगा आपका, वीट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लोरल होल्ड। तो आपका जो फ्लावर पार्ट में क्या होता है आपका, सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, ओवरी होती है, स्टेम आपका नहीं होता है। ठीक है, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। क्लास 12 में पढ़ा होगा भाई पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के बारे में, जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाते हैं। एक्साइल प्लांटेशन का एग्जांपल कौन सा है, तो आपका एक्साइल प्लांटेशन का एग्जांपल क्या है, चाइना रोज होता है। ठीक है, इन मार्जिनल प्लांटेशन ओव्यूल्स आर अटैच टू। ओव्यूल्स कैसे अटैच होते हैं मार्जिनल प्लांटेशन में, एक साइड में अटैच होते हैं ओवरी के। ठीक है, विच फ्रूट डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी। तो हमारी जो स्ट्रॉबेरी है वो किससे डेवलप होती है, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी से डेवलप होती है। आ सीड डेवलप फ्रॉम, आ सीड किससे डेवलप होती है, आपका ओव्यूल से डेवलप होती है। फ्रूट किससे होता है, आपका ओवरी से डेवलप होता है। इन डाइकॉट स्टेम द फूड इज स्टोर्ड इन। तो डाइकॉट सीड्स में आपका फूड कहाँ पर स्टोर होता है, उनके कोटलीडॉन में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकॉट सीड। तो इनमें से आपका राइस जो है एक मोनोकॉट सीड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सीड। तो सीड का क्या पार्ट नहीं होता है, तो कोटलीडॉन होता है, रेडिकल होता है, प्लूम्यूल होता है, सेपल नहीं होता है, ये फ्लावर का पार्ट होता है। तो एंडोस्पर्मिक सीड रिटेन। तो आपका एंडोस्पर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है, एंडोस्पर्म है। प्लांट एनाटॉमी पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो एनाटॉमी होता है प्लांट्स के अंदर की स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है, आपकी बॉटनी की ही ब्रांच होती है। व्हाट इज मेनली स्टडीज इन प्लांट एनाटॉमी। तो प्लांट एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, इंटरनल टिश्यूज पढ़ते हैं प्लांट की, और उनका अरेंजमेंट कैसा है ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड कॉमनली प्लांट एनाटॉमी। तो प्लांट एनाटॉमी में हम क्या देखते हैं, माइक्रोस्कोप देखते हैं, आपने भी प्रैक्टिकल किए होंगे। ठीक है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। इंपॉर्टेंट है भाई, ग्रीव को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, चार ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का क्या एग्जांपल है आपका, कॉलेनकाइमा आपका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड इन। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां पर होती है, आपकी बेस ऑफ इंटरनोड्स में ये पाई जाती है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो आपकी जो कॉलिन कायमा है ये आपको क्या प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट भी देती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं। विच टिश्यू इज डेड एट मैच्योरिटी एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन सी टिश्यू प्रदाती है आपको, स्क्लेरन कायमा आपकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अ डाइकोट रूट डिफर्स फ्रॉम अ मोनोकोट इन हैविंग, तो डाइकोट रूट मोनोकोट से कैसे डिफरेंट होती है, 11 में पढ़ा होगा, सेकेंडरी ग्रोथ के चलते ये डिफरेंट होती हैं। इन डाइकोट स्टेम वस्कुलर बंडल्स आर, तो डाइकोट स्टेम में वस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, कौन को ज्वाइंट होते हैं और ओपन होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मीजोफिल टिश्यू इन डाइकोट लीफ इज, तो मीजोफिल टिश्यू कैसी होती है, डाइकोट लीफ में पेलिसेड होती हैं और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है। रूट हेयर किससे डेवलप होते हैं, रूट हेयर आपकी बाहर की लेयर एपिडर्मिस से डेवलप होते हैं। मोनोकोट स्टेम में कौन सा आपका एब्सेंट होता है, तो मोनोकोट स्टेम में आपका कैम्बियम जो है एब्सेंट होता है, बाकी ये तीनों जो है आपके प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, वस्कुलर बंडल और आपका ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। फिर है आपका एपिकल सेल थ्योरी इज एप्लीकेबल मेनली टू, तो एपिकल सेल थ्योरी जो किस पर एप्लीकेबल है, आपकी टेरिडोफाइट पर ये एप्लीकेबल होती है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थ्योरी डर्मेटोजन राइज गिव राइज टू, तो हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग डर्मेटोजन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, आपका एपिडर्मिस आप में हो जाता है, ठीक है। इन द ट्यूनिका इन ट्यूनिका कार्पस थ्योरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो जो ट्यूनिका होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सरफेस की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्पस इन ट्यूनिका कार्पस थ्योरी कंट्रीब्यूट टू, तो कार्पस थ्योरी में क्या करता है ट्यूनिका, वॉल्यूम ऑफ प्लांट बॉडी का कंट्रीब्यूशन करता है। हिस्टोजन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो हिस्टोजन थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट है आपकी, किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, वो की गई थी आइंस्टाइन के द्वारा, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ किसके द्वारा इनिशिएट होती है, आपकी वस्कुलर कैम्बियम के द्वारा होती है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट शो सेकेंडरी ग्रोथ, तो आपका डाइकोट स्टेम जो है सेकेंडरी ग्रोथ जो है शो करता है। अकॉर्डिंग एक्टिविटी ऑफ कॉर कैम्बियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो कैम्बियम से क्या बनता है आपका, पेरिडर्म बनता है, क्या बनता है, पेरिडर्म। एनुअल रिंग आर फॉर्म्ड ड्यू टू, जो एनुअल रिंग होती है प्लांट में वो किसकी वजह से बनती है, तो ये बनती है सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम की सीजनल एक्टिविटी से। विच लेयर बिकम एक्टिव एंड फॉर्म वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे कौन सी लेयर जो है एक्टिव हो जाती है और वस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है, तो ये आपकी पेरीसाइकिल लेयर होती है, ठीक है। अब एपिकल सेल थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी आपकी नेगेली ने, किसने दी थी, नेगेली ने, ठीक है। एपिकल सेल थ्योरी किस पर एप्लीकेबल होती है, आपकी टेरिडोफाइट पर एप्लीकेबल होती है, ठीक है। हिस्टोजन थ्योरी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थ्योरी पेरीब्लेम गिव राइज टू, तो पेरीब्लेम से क्या बनता था आपका, कॉर्टेक्स बनता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव बॉटनी वाली यूनिट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले समझो एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, एम्ब्रियोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो इसमें हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद इन दी सीड, सीड के अंदर वाले एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। तो आपका फर्टिलाइज्ड एग है, ये क्या बनाता है, आपका जाइगोट बनाता है, क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, आपकी तीनों चीजें इन्वॉल्व है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट होगा, देन आपका डेवलपमेंट ऑफ सीड होगा, किसमें, ओव्यूल का सीड में कन्वर्जन, देन आपका डिवीजन होगा जाइगोट का, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म द एम्ब्रियो डेवलप विद इन द, तो एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो कहां पर डेवलप होता है, आपका ओव्यूल में, ठीक है, कहां पर, ओव्यूल में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल डेवलप इनटू अ सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो सीड में क्या कन्वर्ट होते हैं, आपके ओव्यूल कन्वर्ट होते हैं, फ्रूट में आपकी ओवरी होती है, ठीक है। द माइक्रोस्पोरेंजियम इन प्लांट इज ऑल्सो नोन एज, तो माइक्रोस्पोरेंजियम आपके प्लांट में क्या नाम से जाने जाते हैं, पॉलन सैक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम किस चीज का पार्ट है, आपका एक फ्लावर का पार्ट होता है। द माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, पॉलन ग्रेन का आपका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अगर हम पॉलिन उसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है, जरा इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, यहाँ पर आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं चारों तरफ, और ये पूरी 4 लेयर होती हैं, कितनी लेयर होती हैं, 2 3 4 लेयर होती हैं ऐसी सराउंडिंग पूरे एरिया में, ठीक है। ये टोटल 4 लेयर होती हैं, बाहर की लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर और चौथी लेयर होती है आपकी टेपेटम। तो ये टेपेटम लास्ट वाली लेयर है, ये क्या करती है, इस माइक्रोस्पोरेंजिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ताकि ये पॉलन ग्रेन को मदद कर सके, ठीक है। अब हम बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय, जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है वो किससे सराउंडेड होता है, एपिडर्मिस लेयर से आपका सराउंडेड होता है, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर क्या है आपकी, तो इनर मोस्ट लेयर मैंने बताया था आपकी कौन सी होती है, टेपेटम होती है, ये आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है, मेल गेमेट के फॉर्मेशन को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मियोसिस होगा, देखो मियोसिस होने के बाद क्या बनते हैं, आपके मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है। कितने बनते हैं माइक्रोस्पोर, आपके माइक्रोस्कोप बनते हैं, आपके 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं एक मियोसिस के बाद, ठीक है। इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द माइक्रोस्पोर विल लेटर डेवलप इनटू, तो जो माइक्रोस्पोर है वो आपके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होती है, एंथर में होती है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। द मेगास्पोरेंजियम इन एंजियोस्पर्म इज कॉमनली नोन एज, तो मेगास्पोरेंजियम को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं भाई, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर क्या है हमारी, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेगास्पोरेंजियम, ये फीमेल वाला है तो इसको बोलते हैं हम इंटेगुमेंट, क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट, ठीक है। आपको इसमें डबल फर्टिलाइजेशन जरूर पढ़ना है, जिसमें आप 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट वाला स्ट्रक्चर पढ़ोगे डबल फर्टिलाइजेशन में, ये जरूर से पढ़ना, तो आपके ये आपके टॉपिक्स क्या होते हैं उसमें कवर हो जाएंगे कि न्यूसेलिस क्या होता है, कैलिजाइन क्या होता है, माइक्रोपाइलर क्या होता है, इंटेगुमेंट क्या होता है, वहां पर कवर हो जाएगा। द माइक्रोस्पोरेंजियम इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो ये आपकी ओवरी में पाया जाता है, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम, सॉरी। कितने नंबर ऑफ इंटेगुमेंट होते हैं ओव्यूल में, ये आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 2 होते हैं। मेगास्पोरेंजियम किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका ओव्यूल में, ठीक है, डेवलप हो जाता है मतलब। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या प्रोसेस हो गई भाई, माइक्रो थी आपकी मेल गेमेट का फॉर्मेशन, और मेगा क्या हो गई आपकी फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन। इसमें भी आपका क्या होता है, सेल्स जो है मियोसिस के थ्रू क्या करते हैं, मेगास्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, और आपके नंबर ऑफ मेगास्पोर कितने बनते हैं मियोसिस के बाद, 4 ही बनते हैं, उसमें भी 4 इसमें भी 4, ठीक है। अब इनमें से क्या होता है, जो आपके 4 मेगास्पोर बने इनमें से 3 जो है डीजनरेट हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, 3 जो है 3 डीजनरेट हो जाते हैं, केवल एक जो है वो आपको फंक्शनल एज अ वर्क करता है, ठीक है। 3 जनरेट हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, एक बचेगा आपका, ठीक है, यही वाला है। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, जो आपका एक बचा हुआ था वो किसमें डेवलप हो जाता है, ये आपका फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है। अब मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड, तो मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसाइट बोलते हैं। अरे यार ये फिर सॉरी यार, बार बार थोड़ा हाथ पड़ जाता है वहाँ पे तो ये कट जाता है, ठीक है, 1 सेकंड भाई। चलिए भाई एम्ब्रियोसाइट वाला हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म द फीमेल गेमेटोफाइट इज टिपिकली कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी सेल्स, तो कितनी सेल्स टोटल
आपकी 8 होती हैं, ठीक है। द सेंट्रल सेल ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट कंटेन, तो आपकी फीमेल गेमेटोफाइट का सेंट्रल सेल क्या होती है, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं मेरे भाई। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। ये आपका कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पर होते हैं आपके पोलर न्यूक्लियाई, नीचे साइड हो जाते हैं आपकी ये वाला होता है आपका ऊपर वाला एग सेल होता है, ठीक है। क्या होता है, एग सेल होता है। ये दोनों होती हैं आपकी सिनर्जेट, क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके सिनर्जेट। सिनर्जेट के बाद आपके ऊपर साइड होते हैं आपकी एंटीपोडल सेल। ये कौन सी सेल है, ये एंटीपोडल सेल है। यही आपका 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऊपर साइड 3, नीचे साइड 3 और बीच में 2, ठीक है, याद रखिएगा। एग सेल इन द फीमेल गेमेटोफाइट, तो क्या होता है, एग सेल कहाँ पे होती है, आपकी माइक्रोपाइलर एंड में होती है, और एंटीपोडल सेल जो होती है वो होती है चेलेजल एंड पे, याद रखना, ठीक है। फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग, तो जब फ्यूजन होता है तो जाहिर सी बात है भाई जाइगोट बनता है। पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है, तो पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एलोगेमी भी बोलते हैं, ठीक है। इनमें से सेल पॉलिनेशन का क्या टाइप है, तो आपका गिटनोगेमी जो है एक टाइप ऑफ सेल पॉलिनेशन ही माना जाता है, ठीक है। जब विंड के द्वारा आपका पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एनिमोफिली कहते हैं। जो वाटर के द्वारा होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। एंटोमोफिली किसके द्वारा होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आई गया यार वही क्वेश्चन। तो इंसेक्ट के द्वारा जब आपका ट्रांसफर होता है पॉलिन का तो उसको बोलते हैं एंटोमोफिली, ठीक है। विंड पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। यहाँ पर हो गया आपका वर्ड के द्वारा जब आपका पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ठीक है। वाटर के द्वारा जब होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपकी जल्दी जल्दी कवर हो रहे हैं, ठीक है। जब एनिमल के द्वारा होता है तो जू से याद रखना है आपको, जूफिली, ठीक है। अब इनमें से सेल पॉलिनेशन के बारे में क्या सही है भाई, तो सेल पॉलिनेशन का वही मतलब होता है कि भाई सेम प्लांट और फ्लावर के अंदर ही हमारी आपका पॉलिनेशन हो। द पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू फॉर्म, जब आपका पॉलिन ग्रेन वहाँ पर पहुँच जाता है तो वो किस में जनरेट करता है, एक पॉलिन ट्यूब जनरेट करता है। जैसे आपका ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा बनेगा, मैं एक बार बना के आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है पॉलिन ग्रेन, सॉरी एक सेकंड भाई, ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर आपके क्या होते हैं, स्टिग्मा होता है आपका। यहाँ पर जब पॉलिन ग्रेन आएगा, पॉलिन ग्रेन यहाँ पर आया तो जो पॉलिन ग्रेन है भाई मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये जो पॉलिन ग्रेन है ये किस में कन्वर्ट करेगा, ये पॉलिन ट्यूब बनाएगा जो नीचे जाकर ये आपकी ओवरी है, ओवरी से जाकर यहाँ पर ओव्यूल से अंदर, ओवरी के अंदर ये जाकर जुड़ जाता है ये पॉलिन ट्यूब, ठीक है। पॉलिन ट्यूब क्या होती है, वहाँ जाकर जुड़ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इवेंट ड्यूरिंग पॉलिन ग्रेन जर्मिनेशन, तो क्या होता है, सबसे पहले आपका पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो आपका जो मेल गेमेटोफाइट है कहाँ पर डेवलप होता है, ये फॉर्म होता है पॉलिन ग्रेन के अंदर, ठीक है। द मेल गेमेटोफाइट कंटेन हाउ मेनी सेल्स एट मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी पर आपकी कितनी सेल्स होती है, मेल गेमेटोफाइट में 3 सेल होती है, ठीक है। कितनी सेल्स होती हैं, 3 सेल होती हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें फ्यूजन किसका होता है, मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है। इन एंजियोस्पर्म द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गेमीट अकर इन द, तो एंजियोस्पर्म में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट कहाँ पर अकर होता है, ये आपका ओव्यूल के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। जो पॉलिन ट्यूब बनी थी वहाँ से जो जाकर आपकी ओवरी से जुड़ रही थी वो जाकर उस ओव्यूल से क्या करती है, आपका फ्यूजन करती है। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपकी स्टिग्मा स्टाइल, ये क्या है आपकी स्टिग्मा, ये आपकी क्या हो जाती है, स्टाइल है। नीचे साइड रहेगी आपकी ओवरी, ठीक है। बेसल पार्ट में क्या रहती है, ओवरी, इसके अंदर आपको ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये क्या है, ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब जो आपका जो पॉलिन ट्यूब आएगी भाई, पॉलिन ट्यूब यानी कि पॉलिन ग्रेन यहाँ पर आया, पॉलिन ट्यूब क्या करेगा, यहाँ से एक ट्यूब निकालेगा जो जाकर यहाँ पर इससे ओवरी से जुड़ जाएगी। अब ओवरी से जुड़ती है तो इनमें से एक पॉलिन ग्रेन के पास क्या होते हैं, 2 मेल गेमेट होते हैं। 2 मेल गेमेट यानी कि एमजी उसके पास होते हैं, ठीक है। 2 मेल गेमेट उसके पास होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इनमें से एक मेल गेमेट क्या करेगा, अगर हम एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो हमने अभी पढ़ा था, यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बीच में क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, नीचे साइड 2 सिनर्जेट, एक होता है उसमें एग सेल। तो यहाँ पे जाके इस एग सेल से क्या करेगा, फ्यूजन करेगा पहले, देन आपका इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर आपका 3 एनप्लॉयडी का आपका क्या बनता है, पीईएन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ये वाला आपका सेम जाइगोट बनाएगा, देन आपका डेवलप हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रॉय पर आपकी कुछ ये क्वेश्चन है, ठीक है। इनको पढ़ लीजिए, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है, तो ये आपका होता है मेल गेमेट और आपकी पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया जब ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करता है आपका मेल गेमेट तो क्या बनता है, पीईएन। तो पीईएन का यही फॉर्म आपका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन में भाई 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। एक मेल गेमेट किसके साथ, देखो एक मेल गेमेट आपका क्या करता है, फ्यूजन करता है एग सेल के साथ, किसके साथ, एग सेल के साथ। अरे यार ये टच में देखो यहाँ पे एक मेल गेमेट जो है, एक मेल गेमेट फ्यूजन करेगा किसके साथ, एग के साथ। एग के साथ फ्यूजन करेगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, जाइगोट बनाएगा। जो दूसरा मेल गेमेट होता है पॉलिन ग्रेन का, ये फ्यूजन करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फॉर्मेशन करेगा तो क्या बनाएगा, ये पीईएन बनाएगा यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, जिसकी प्योरिटी क्या होगी, 3n होगी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है भाई, एक बार एक्सेल के साथ और देन आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ होता है। एपोमिक्सिस क्या है भाई, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं, ठीक है। पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या है भाई, 12 में पढ़ा होगा, मल्टीपल एम्ब्रॉय जब आपके फॉर्मेशन होते हैं किसी एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से, उसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रॉयनी। पेलिनोलॉजी क्या होती है भाई, पेलिनोलॉजी पे आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपकी आउटर लेयर ऑफ पॉलिन ग्रेन क्या होती है भाई, आपको पता ही है, एक्साइन इंटाइन, ठीक है। तो एक्साइन होती है आपकी। इनर मोस्ट लेयर क्या होती है भाई, इंटाइन होती है, ठीक है। एक्स से एक्सटर्नल, इन से इंटरनल, ठीक है। तो एक्साइन जो आपकी लेयर होती है उसमें स्पोरोपोलिन का एक केमिकल होता है, ये क्या होता है, रिसेप्टिबल होता है। कैसा होता है, मतलब कि प्लांट को बचाता है, ये क्या करता है, प्लांट को बचाता है। एक केमिकल होता है जो कि पॉलिन ग्रेन को बहुत समय के लिए बचाता है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर से ये बचाता है, इसी वजह से पॉलिन ग्रेन बहुत समय तक रखा रहता है, स्पोरोपोलिन की वजह से, ठीक है फ्रेंड। अब आपके अपर्चर का क्या मतलब होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अपर्चर का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ होल्स और पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। अब जो आपका इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। पॉलिन एलर्जी किसकी वजह से होती है, ये होती है आपकी एलर्जिक रिएक्शन टू पॉलिन प्रोटीन, पॉलिन प्रोटीन की वजह से। आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा भाई। मोस्ट कॉमन पॉलिन एलर्जी किसकी वजह से होती है, ग्रास की वजह से होती है, ठीक है। अब भाई पेलिनोलॉजी क्या होती है भाई, किसकी स्टडी करते हैं भाई, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ते हैं पॉलिन ग्रेन के बारे में और स्पोर्स के बारे में, ठीक है, पढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई यही आपकी अब आपका पेलिनोलॉजी क्या होती है भाई, इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, ये आपका फॉसिल पॉलिन ग्रेन की स्टडीज में हम करते हैं। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही, पूरा हमने यहाँ पर कवर कर लिया भाई पूरे क्वेश्चन।
ठीक है, ये छोटे छोटे रह गए हैं, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, पढ़ लो आप एक बार, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो इतने तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आप तक जल्दी कमेंट आप तक रिप्लाई जरूर करूँगा मेरे प्यारे भाई। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, 1K सब्सक्राइबर जहाँ पे पूरे हो जाएंगे, पूरा कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा। अभी आप करा सकते हैं, तो बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।